हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसएडब्ल्यू वर्सेस डब्ल्यूआईडब्ल्यू ड्रीम 11 स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कि साउथ अफ्रीका वुमेन और वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच में जो ट्राई सीरीज चल रही है उसका मैच हम देख रहे हैं। ट्राई सीरीज इसलिए क्योंकि इस सीरीज में भारत भी पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको कहूंगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, 2,15,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो फाइनल अपडेट्स का फायदा भी उठा रहे हैं, तो आप भी जरूर जुड़ जाए क्योंकि वहीं पे आपको फाइनल अपडेट मिलता है। कुछ भी लाइनअप में चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप जो 10 फरवरी से वुमेन वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है उसके ही ये पहले सीरीज हो रही है और टीम्स अपने अधिकतर प्लेयर्स को मौका देना चाहेंगी। अब बात करते हैं वेन्यू की। बफलो पार्क ईस्ट लंदन में ये मैच होने वाला है क्योंकि डिसेंट सा ग्राउंड है। जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के कुछ कॉम्पिटेटिव मैचेस यहाँ पे हुए थे डोमेस्टिक सीजन में, इस बार उसमें लो स्कोर देखने को मिले और वेरिएबल बाउंस मुझे देखने को मिला है इस सीरीज में। वेरिएबल बाउंस यानी कि अगर ये पिच है तो कोई बॉल ऊपर को जा रही है टप्पा खा के, कोई बॉल वहीं पे रह रही है, जिस वजह से बल्लेबाज के मन में डाउट रह रहा है कि स्कोरिंग करनी है तो एरियल रूट लिया जाए या नहीं, और इसी चक्कर में कई बार विकेट्स भी जा रही हैं। इवन वेस्ट इंडीज जो लास्ट मैच में 111 करके गई, 20 ओवर खेल गई, विकेट उनकी 4 ही गई, लेकिन रन्स उनसे नहीं बने। आप देखोगे यहाँ पे 140 क्रॉस हुआ है पहली इनिंग्स में तीनों मैच में, लेकिन दूसरी इनिंग्स में लगातार नहीं हुआ। इसका एक रीज़न आप ये भी कह सकते हो कि अभी तक जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम है वो स्ट्रांग थी तीनों मैचेस में। पहले दो मैच में इंडिया, पहले दो मैच में नहीं, इनफैक्ट इंडिया इस वाले मैच में और इस मैच में साउथ अफ्रीका, जो कि आज भी मैं कहूँगा फेवरेट रहेगी वेस्ट इंडीज़ के सामने जीतने से। अगर आप देखोगे 34 में से 12 विकेटें फास्ट हो गई हैं 19 स्पिन को, लेकिन एकमात्र ऐसा मैच जिसमें फास्ट को ज़्यादा विकेट गई है इस वाली सीरीज़ में वो साउथ अफ्रीका विंडीज़ के बीच में था। तो इस मैच में आप दोनों फास्ट और स्पिन का ध्यान रखेंगे। अगर आप लास्ट हेड टू हेड देखते हैं जो यही मैच था उसमें 141 साउथ अफ्रीका ने किया और 97 पे रोका वेस्ट इंडीज़ को। 13 में से 9 विकेटें फास्ट हो गई, 3 स्पिन को। मैरेजोना कैप ने 52 रन किए थे, इसके अलावा 2 ओवर किए थे, विकेट नहीं मिला था। लॉरा वुल्वरडाट ने 25 रन किए थे, सुने लूस ने 30 रन किए थे, शमाइला कुनैल ने 15 रन करके 2 विकेट निकाले थे, हेले मैथ्यूज ने 23 रन करके 1 विकेट, ब्रिटनी कूपर ने 18, मस्तवा क्लास से 4 विकेट, एन मलाबा ने 1 विकेट और 1 मेडन, अयोबंगा खाखा ने भी 1 विकेट और 1 मेडन, और क्लोई टेरॉन ने 3 रन प्लस 1 विकेट लिया था उस मैच में। साउथ अफ्रीका के प्लेयर रोज प्लस रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो। जिस भी प्लेयर का आपको रिसेंट फॉर्म रीड करना है आप यहाँ पर इजीली रीड कर सकते हो, फॉर्मेट स्पेसिफिक रिसेंट फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल 11 की। देखो टीम ने दोनों मैचेस में लगभग सेम टीम ही खिलाई है। इस मैच में हो सकता है वो किसी प्लेयर को मौका देना चाहें तो दे सकते हैं। स्क्वाड में बहुत प्लेयर हैं, आप सबका यहाँ पे रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर कोई प्लेयर यहाँ मौका ले सकती है वो है तास्मिन ब्रिड्स या लारा गुडॉल। में भी उनको ओपनिंग पे लाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ अनेका बॉश। हालांकि यहाँ पे अनेका बॉश को अभी तक बॉलिंग में यूज़ नहीं किया गया, बट वो अच्छी ऑलराउंडर है और आपके लिए आज डिफरेंशियल बन सकती है क्योंकि बल्लेबाजी से वो ओपनिंग पर हैं, जो कि एक बेस्ट स्लॉट रहता है रन्स करने के लिए। अगर आप देखोगे मेरिज़ाना कैप इनकी बेस्ट बल्लेबाज रही हैं, लास्ट मैच में 52 किया, उससे पहले इंडिया के सामने 22। जो मैंने क्लियर वर्ड्स दिए थे इनका 22 बहुत स्ट्रॉन्ग था, टाइमिंग वाला था, ऐसा लग नहीं रहा था आउट होंगी, बट एक आधा वो जो शॉट लगा था इनका देविका वैद्य के आगे उस पर कैच हो गई थी, तो वही आपको देखने को मिला। दूसरे मैच में 52 भी करके गई वो, तो अभी तक बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट लगी है मुझे विद द बैट। सुनीलूस ने 29 और 30 किए, इसके अलावा क्लोई टेरॉन इनकी पावर हिटर है। डेल्मी टकर ने और नदीम क्लार्क ने भी स्कोरिंग करी है जब जब मौका मिला है। लास्ट मैच में दोनों नॉट आउट गई थी। इनके पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, तो जिस वजह से कौन ओवर करेगा कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले बात करते हैं मेरिज़ाना कैप की। पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर किए थे पूरे के पूरे, जिसमें 2 ओवर डेथ में थे और 2 ओवर स्टार्ट में थे, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट मैच था उसमें उन्होंने 2 ही ओवर किए, फर्स्ट और थर्ड। ये वेस्ट इंडीज़ के सामने ही मैच था। लेकिन अगर मैं मस्तबा क्लास की बात करूं, उन्होंने पहले मैच में 2 ओवर किए थे जिसमें वो विकेटलेस गई थी। अगले मैच में वेस्ट इंडीज़ के सामने 4 ओवर कर दिए और 4 विकेट भी निकाल ली। तो वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर्स को तो मस्तबा क्लास ने अपनी क्लास दिखा दी। देन एन मलाबा ने पहले मैच में 3 ओवर किए, दूसरे में 4 ओवर किए, ये मेरे हिसाब से ओवर करेंगी लेफ्ट आर्म स्पिनर। देन यहाँ पे क्लोई टेरॉन, पहले मैच में इन्होंने ओवर किया नहीं क्लोई टेरॉन ने, दूसरे में पूरे 4 डाल दिए और विकेट भी ले ली। डेल्मे टक्कर जो इंडिया के सामने 2 ओवर करी थी और बेहतरीन बॉलिंग करी थी इन्होंने, बेहतरीन, ट्रस्ट मी। कई बार वो बॉलिंग में आपको जब स्कोरिंग आप देख रहे हो नहीं दिखेगा, मैंने फुल मैच देखा था, मेरे हिसाब से इन्होंने बेस्ट बॉलिंग करी थी, लेकिन उसके बावजूद इनको सेकंड मैच में ओवर नहीं मिला। सो आप समझ सकते हो कि हर मैच में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर्स तो कॉमन है जो ओवर कर रही हैं। वो प्लेयर्स हैं एन मलाबा, अयोबंगा खाखा, जिन्होंने एकमात्र ऐसी प्लेयर दोनों मैच में 4 ओवर किए। मेरिज़ाना कैप ने भी अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज 3 ओवर तो करेंगी, मलाबा भी करेंगी और मस्तवा क्लास भी करेंगी। इसके अलावा क्लोई टेरॉन, डेल्मी टकर, नदीम क्लर्क, सुनीलूस, इनमें ओवर बढ़ सकते हैं। सुनीलूस ने पहले मैच में 2 ओवर डाले, दूसरे में डाला नहीं, ठीक है। फॉर मी इनकी जो मेन बॉलर रहेंगी मेरिज़ाना कैप और अयोबंगा खाखा रहेंगी। स्पिन में एन मलाबा, ये 3 प्लेयर मैं ज़रूर कवर करूंगा। अब मैं डोमेस्टिक
फॉर्म आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ 2 मैचेस में। क्यों मैं आपको बता रहा था ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनकी डोमेस्टिक फॉर्म अच्छी रही है और सुनील उसने बल्ले से दिखाया भी है ये, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका की फुल स्टैट्स प्लस इन्फो आप देख रहे हो, हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड है। लेट्स से आप यहाँ पे नदीम दे क्लर्क का रिकॉर्ड देखोगे, 28 मैच में 265 रन है, 24 की एवरेज है, 27 विकेट भी। अच्छी प्लेयर है लेकिन इनको फुल कोट ऑफ ओवर्स नहीं मिल पा रहा। अब वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म आप देख रहे हो, इनकी जो प्लेयर्स है उसमें आप देखोगे ज़्यादा स्कोरिंग आपको कहीं नहीं दिखती है। आप देखो यहाँ पे एक 54 आया है, 38 आया, 23 आया, 34 आया। इसके अलावा यहाँ पर किसी का भी ज़्यादा रन्स नहीं है। एक ब्रिटनी कूपर का आपको 32 दिख रहा है। हेले मैथ्यूज़ इनकी मेन प्लेयर है। स्टेफानी टेलर अगर आती है इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो भाई विकल्प हैं इस टीम में, लेकिन अब किस प्लेयर को कितना चांस मिलेगा इनकी टीम में, हमेशा क्रम का यहाँ पे इशू रहता है। मेरे यही वर्ड थे लास्ट मैच में। और शिनेल हेनरी का मैंने बताया हुआ फर्स्ट मैच से इंजर्ड है, तो आज भी डाउटफुल स्टार्टर हैं, खेलेंगे कि नहीं, कोई फिटनेस अपडेट खास है नहीं। लेकिन इन्होंने पिछले मैच में अपना बल्लेबाजी क्रम बदल दिया। हेले मैथ्यूज़ गई 3 डाउन और यहाँ पे टॉप ऑर्डर में जो प्लेयर्स आई वो एकदम फ्लॉप हो गई, ठीक है। मौका ही नहीं मिल पाया हेले मैथ्यूज़ को ज़्यादा गेंद खेलने का। 34 नबाद गई, जबकि सारे बॉल यहाँ पे आके शमीन कैम्बेल खेल गई थी। बहुत गेंद खेली इन्होंने, 47 रन किए, ठीक खेली, लेकिन इस चेज में जहाँ आपको रन्स करने थे आप इतनी बॉल यूज़ नहीं कर सकते, वो रन ही नहीं कर पा रही थी। 47 किए पॉइंट, फैंटेसी पॉइंट में तो दे गए पॉइंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैच उन्होंने हरवाया वेस्ट इंडीज़ को। तो ये दो जो प्लेयर्स हैं, हेले मैथ्यूज़ और कैम्बेल, यही सारा मैच खेल गई थी। ब्रिटनी कूपर, रशादा विलियम्स, शबीका गजनबी ये भी बल्लेबाजी कर सकती हैं, जिसे लास्ट मैच में इनको टॉप ऑर्डर में भेज दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था। हालांकि इनका क्रम जो है ना, मैंने आपको क्या वर्ड्स थे मेरे पिछले मैच में, यही वर्ड थे। 5 मैच इन्होंने न्यूजीलैंड के सामने T20 खेले हैं, जो 5 में इनका बल्लेबाजी क्रम बदला था। वही कुछ आप इस मैच में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन बॉलिंग में एक कंसिस्टेंसी देखने को मिली मुझे। बॉलिंग में इनकी एफी फ्लेचर ने दोनों मैच में 4 ओवर किए। चलो एक नाम आ गया हमारे पास, एफी, जो 2 मैच में 4 ओवर करके गई है, लेकिन इनको विकेट दोनों में नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा कौन सी प्लेयर है जिसने 4 ओवर डाले हैं? शमाइला कोनेल ने एक में 3 डाले हैं, एक में 4 डाले हैं। चलो इनका भी लग रहा है ओवर आ जाएंगे। फिर हेले मैथ्यूज़ ने एक में 4 डाले हैं, दूसरे में 3 डाले, इनके भी लग रहा है ओवर आ जाएंगे। तो ये जो 3 बॉलर है ये मिलकर आपको 10 से 11 ओवर देंगी। एफी फ्लेचर, हेले मैथ्यूज, शमाइला कोनेल, इनको जरूर कवर करो। फिर शनिका ब्राउस है, इन्होंने एक मैच खेला, 4 ओवर पूरे किए, इंडिया के सामने विकेट भी निकाला था। देन करिश्मा रैमहरैक है, दोनों मैच में एक एक ओवर किया था। डेथ में इनके लिए एफी फ्लेचर आ जाती हैं, हेले मैथ्यूज आ जाती हैं, शमाइला कोनेल आ सकती है। यही 3 बॉलर मैं जरूर कवर करूंगा, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज़ के आप फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देख सकते हो दोस्तों। जिस भी प्लेयर का रिकॉर्ड आप देखना चाहो आपके सामने है। लेट्स फॉर एग्जांपल से स्टेफानी टेलर का देखना चाहते हो, 111 मैच, 109 इनिंग्स, 3121 रन, 35 का एवरेज, 21 अर्धशतक, 98 विकेट, ये आती हैं। तो ये इनकी मेन प्लेयर है। स्टेफानी टेलर पूरा सुई धागा सील सकती है सामने की टीम का, इसीलिए इनका नाम टेलर है, क्योंकि मेन प्लेयर है इनकी टीम की। साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेज वेस्ट इंडीज़ वुमेन की बात कर लेते हैं। लॉरा विल्वडार्ट शकेरा सलमान के आगे आउट है, हेले मैथ्यूज़ के आगे आउट हुई हैं, हालांकि उनको रन्स भी अच्छे किए हैं, और शबीका गजनबी के आगे लास्ट मैच में आउट हुई थी। एनेका बॉश लास्ट मैच में शिकार बनी थी शमाइला कोनेल का। देन यहाँ पे शमीलिया कोनेल का, ठीक है। मेरिजाना कैप हेले मैथ्यूज़ पे 5 बार आउट हुई हैं, इंक्लूडिंग लास्ट मैच, ठीक है। देन आलियाना एलेन ने इनको आउट किया हुआ है, शमाइला कोनेल ने इनको आउट किया हुआ है। सुनेलूज देखोगे सलमान पे आउट हो रखी है, क्लोई टेरॉन, हेले मैथ्यूज़ पे, एफी फ्लेचर पे, लास्ट मैच में शमीलिया कोनेल पे, और शकेरा सलमान के आगे थोड़ा स्ट्रगल आया है, लेकिन ये वनडे का था, ठीक है। अब हम वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर्स देखते हैं। इनको मेरिजाना कैप ने 3 बार आउट किया है, मस्तबा क्लास ने पिछले मैच में, आयोबांगा खाका ने 1 बार किया है, सुनेलूस ने 1 बार। जो मस्तबा क्लास है उन्होंने 4 तो विकेटें ली है लास्ट मैच में, उनमें से एक ब्रिटनी कूपर की भी थी, ठीक है। अब आयोबांगा खाका ने एक बार ब्रिटनी कूपर और रशादा विलियम्स को आउट किया है। बाकी शमीलिया कोनेल ने क्लोई टेरॉन को आउट कर रखा है, एन मलाबा ने आउट कर रखा है सी नेशन को, शिनेल हेनरी सुनेलूस पे आउट हो रखी है, आलिया लेन मस्तबा क्लास पे आउट हो रखी हैं। मस्तबा क्लास ने 4 विकेट निकाले थे इनके लास्ट मैच में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपने एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, फटाफट डाउनलोड कर ले। कोड आपके लिए रहेगा फोरकास्ट, जिस कोड को यूज़ करते ही 50 रुपीज़ आपको बोनस मिल जाएगा। और यदि आप अपनी KYC कर लेते हो, जो कि अब लिमिटेड टाइम ऑफर बचा है, KYC करने पे फुल टाइम आपको जो मतलब कि पूरा पैसा आपको 50 रुपये मिल रहा है, जिसे आप फुल यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई बोनस नहीं है, वो फुल्ली यूजेबल रहेगा। यहाँ मैंने कुछ प्लेयर्स को बाय सेल किया, जैसे कि मैंने अभी आपको सेल करके दिखाता हूँ प्लेयर। मैंने यहाँ पे 2 शेयर सेल किए थे, इनफैक्ट 4 किए थे मस्तबा क्लास के। ये रिस्क है क्योंकि लास्ट टाइम तो ये सीधा सीधा 4 विकेट निकाली थी इस टीम के आगे, बट मैंने इनको थोड़ा सा सेल किया है। और भी यहाँ पे प्लेयर्स हैं जिनको आप बाय सेल कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको लगेगा कोई प्लेयर परफॉर्मेंस दे सकता है तो उनको बाय करो, कोई लगता है ख़राब करेगा तो उसको सेल कर सकते हो। जब आप अपनी टीम क्रिएट करने आएंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको सिनुला जाफ्ता और रशादा विलियम्स मिलेगी। मिशिके अगर खेलती भी हैं तो भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि यहाँ विलियम्स और सिनुला जाफ्ता दोनों में आपको बता दूं, टॉप ऑर्डर में रशादा विलियम्स आएंगी, लेकिन मेजरली अगर आप देखोगे स्टंपिंग कैचेस के ज़्यादा चांसेस सिनुला जाफ्ता के हैं, तो रिस्क वर्कआउट कर सकता है ग्रैंड लीग के लिए, बट स्मॉल लीग में
बिल्कुल सेफ जाना बनता है, कोई ज़रूरत नहीं है जाफ्ता पे जाने की। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो अलग बात है। लॉजिकली इनकी बल्लेबाजी आ नहीं रही है तो रशादा विलियम्स ही बेहतर ऑप्शन है, कुछ रन तो करके देंगी। ठीक है, अब बल्लेबाजी में बात करूं तो लॉरा वुल्वडार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनकी। आप देखो सबसे मेन प्लेयर है साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी से, और टॉप प्लेयर है इनकी, कंसिस्टेंट भी है। इस सीरीज़ में आपको कम रन दिखे लेकिन ये प्लेयर इनकी मेन ही रहेंगी। सुने लूस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्लेबाज आप कह सकते हो। अब देखो मेरिज़ाना कैप को तो आप रखोगे ही, लेकिन बल्लेबाजी कैटेगरी में ये दो प्लेयर इंपॉर्टेंट है। वुल्वडार्ट आपको ओपनिंग पे मिल जाएंगी, सुने लूस आपको टू डाउन पे मिल जाएंगी, जो कि कंसिस्टेंट भी है। पहले मैच में इन्होंने 2 ओवर कर दिए, दूसरे में इन्होंने 0 ओवर किए वेस्ट इंडीज़ के सामने। फिर भी मैं सुने लूस को ज़रूर टीम में रखूंगा। लारा गुडॉल अगर खेलती हैं तो नाम में भी गुड है, काम भी गुड कर सकती हैं, लेकिन अभी इन पे मैं ध्यान नहीं दे रहा। सी नेशन काफ़ी नीचे आ रही है, मैं ध्यान नहीं दे रहा। एनएके बॉश हैं, हो सकता है ना इस बार सी नेशन को प्रमोशन भी मिल जाए। एनेका बॉश ओपनिंग पे हैं, इनको आप डिफरेंशियल के तौर पे ट्राई कर सकते हो अगर आप अपनी टीम में ट्राई आउट करना चाह रहे हो। शमीन कैम्बेल लास्ट मैच में आके अच्छे रन कर गई, उसके बावजूद मैं टीम में नहीं रख रहा। 47 किए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मैं यकीन से नहीं कह सकता कितने रन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ओडीआई वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, लास्ट वीडियो में भी आपको ये मैंने बताया था, लेकिन वो 4 डाउन पे आके रन कर रही थी। क्या फिर से प्रमोट होंगी? आई एम हाईली डाउटफुल। ठीक है, तैजमिन ब्रिड्स यहाँ पे हैं, देन ब्रिटनी कूपर है जो ओपनिंग पे आएंगी, और डकेसन है। इनको मैं इतना रेकमेंड नहीं कर रहा, ब्रिड्स अगर आती है फिर भी ठीक प्लेयर है। ब्रिटनी कूपर ना ओपनर है, और लास्ट मैच इन्होंने ही मुझे जिताया था। किसके सामने? इसी टीम के सामने, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ था। बट उस टाइम पे कहानी कुछ और थी ब्रिटनी कूपर की, वहीं के इनके 38 पॉइंट हैं। वहाँ की कहानी क्या थी भाई? तब ये कहानी थी कि 3 बल्लेबाज लेनी ज़रूरी थी, अब वो नहीं है तो मैं इनको नहीं पिक कर रहा। मैं ऑलराउंडर्स पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैंने मेरिज़ाना कैप को पिक किया है और हिले मैथ्यूज़ को। ये दो प्लेयर्स तो आपके लिए बेस्ट कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कॉल्स हैं। इन्हीं दोनों में आप अपनी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी करो, क्योंकि अपनी अपनी टीम की मेन ऑलराउंडर हैं। बल्ले से हो या गेंद से हो, बैट बॉल दोनों करती हैं। अब देखो बॉलिंग में देखोगे, पहले मैच में 4 ओवर किए मेरिज़ाना कैप ने, 2 ओवर किए सेकंड मैच में। ठीक है, अगर आप हेले मैथ्यूज देखो, पहले मैच में 4 ओवर, दूसरे में 3 ओवर, तो लगभग दोनों ओवर करती है, और बल्लेबाजी में भी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों को लेकर चला हूँ। क्लोई टेरॉन ने दूसरे मैच में जो वेस्ट इंडीज़ के सामने था 4 ओवर भी कर दिया, और 3 डाउन बल्लेबाजी भी है, इनको भी लेना इंपॉर्टेंट हो गया। टेलर अभी खेल नहीं रही, और नहीं खेल रही तो मैं ध्यान नहीं दे रहा। वैसे प्लेयर बहुत अच्छी हैं, खेलती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बॉलिंग कितना करेंगी कह नहीं सकते, लेकिन बल्लेबाजी से नंबर 3 पे आपको दिखनी चाहिए, और स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। नदीम दे क्लर्क है, अच्छी फास्ट बॉलर हैं, 4 से 5 डाउन बल्लेबाजी भी करती है, स्ट्रॉन्ग हिटर है। मौका मिल सकता है इस मैच में, अगर आप देखो इनको ओवर कम मिले हैं, मैं मानता हूँ, बट प्लेयर अच्छी है, इसीलिए मैं इनको बैक कर रहा हूँ। एफी फ्लेचर दोनों मैच में 4-4 ओवर करके गई हैं, दोनों मैच में विकेटलेस गई हैं, अच्छी लेग स्पिनर है, इनको भी मैं बैक कर रहा हूँ। शिनेल हेनरी इंजर्ड है, वरना ये भी प्लेयर बहुत अच्छी है। आलिया लेन को भी अभी तक मौका नहीं मिला। डेलमी टक्कर एक डिफरेंशियल खिलाड़ी है, पहले मैच में 2 ओवर, वेस्ट इंडीज़ के सामने 0 ओवर, और ये 4 डाउन बल्लेबाजी भी करती हैं, तो प्लेयर खराब नहीं है, इनको आप अपनी ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। ठीक है, डेलमी टक्कर को। बॉलिंग में मैंने आयोबांगा खाका को सबसे पहले लिया, वेस्ट इंडीज़ के लिए, माफ करना, साउथ अफ्रीका के लिए एकमात्र ऐसी प्लेयर जिन्होंने दोनों मैच में 4-4 ओवर किए हैं। पहले मैच में भी विकेट था, दूसरे मैच में विकेट प्लस मेडन भी डाला था वेस्ट इंडीज़ के सामने। शमीलिया कुनेल को मैंने लिया, जो थोड़े से लोअर ऑर्डर में रन भी कर सकती है। जो पिछला साउथ अफ्रीका के सामने मैच था उसमें उन्होंने 15 रन भी किए थे, 2 विकेट भी निकाली थी। शकीरा सलमान लास्ट मैच खेली नहीं थी, वैसे अच्छी फास्ट बॉलर हैं। ठीक है, मस्तबा क्लास ने इंडिया के सामने 0 विकेट लिया था, 2 ओवर किए थे उस मैच में। पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेट ले ली, 4 ओवर भी किए, डेथ में भी डाली। सो मस्तबा क्लास इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। देन एन मलाबा है, एन मलाबा इनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के सामने काफ़ी विकेट निकाल सकती हैं। नॉर्मली शायद इंडिया के सामने या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन भैया यहाँ पे सामने की टीम देखते हुए आप इनको चूज़ कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मस्तबा क्लास आपके लिए सेफ कॉल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आप ले सकते हो। मैंने रिस्क लेके अभी नहीं लिया। आपको अगर लेना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नदीम दे क्लर्क को छोड़ना है, आपको मस्तबा क्लास को ले लेना है। ठीक है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से लास्ट मैच में आने वाली जो बॉलर थी शनिका ब्रूस, उन्होंने 4 ओवर किए। ठीक है, केश कर्ट्स को इतने ओवर मिल नहीं रहे, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। देन गजनबी है, ये अभी तक आपको बता दूं आपको ज़्यादा काम करती नहीं दिखी, लेकिन ये गजनबी आपके ओपोनेंट को अजनबी बना सकती है तंग करके। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी बल्लेबाजी भी करती हैं। आप लास्ट मैच में देख लो, ये टॉप ऑर्डर में आ गई थी, इनको बल्लेबाजी मिल जाती है। ठीक है, नाम इनका बॉलिंग सेक्शन में तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। देन स्पिनर हैं करिश्मा रेमहरेक, बट मैंने वही जो है आपको बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये प्लेयर क्या करते हैं, बट टीम मेरी वही है। पीयूष भाई, मस्तबा क्लास को ना लेना रिस्क होगा क्या? देखो रिस्क तो है मेरे भाई, तो आपको लेना है तो आप 4 विकेट वाली प्लेयर को ले सकते हो। लास्ट मैच में 4 विकेट निकाली थी, पहले मैच में 0 विकेट, तो यही इनकी कहानी है क्लास की, या तो ये पूरी विकेटें ले जाती हैं या नहीं लेती, तो ये रिस्की प्लेयर है। 4 मेंबर में या ड्रॉप करोगे या लोगे, एक तरफा ऐसा ही प्लेयर है ये। ठीक है, अब सीवीसी की मैं बात करूं, देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये 2 प्लेयर बेस्ट हैं आपके लिए। ग्रैंड लीग में आप क्या कर सकते हो? लॉरा वुल्वडार्ट को और मेरिज़ाना कैप को कर सकते हो। मान लो साउथ अफ्रीका चेज है, इन दोनों को सीवीसी करके आप चल सकते हो। उस केस में आप एनेका बॉश को भी ले सकते हो सुनील उसकी जगह। टॉप 3
उनका ऐसा हो जाएगा, यहाँ अगर एने का बॉश है तो आपकी टीम ऐसी बन जाएगी टॉप 3 चेज वाली, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखा रखी है कई बार ग्रैंड लीग में। बट अभी मैंने अपनी कप्तानी दी है मेरिजना कैप को, वाइस कैप्टनसी हेले मैथ्यूज को। इसको आप रिवर्स भी कर लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप रिवर्स सीवीसी भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखा पाया हर चीज़, और जो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई हो। एक गाइड के तौर पर इस वीडियो को देखें और अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम क्रिएशन करने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको अब अगली वीडियो में मिलने वाला हूँ। इससे पहले सब्सक्राइब करके रखो, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बेल आइकन प्रेस करके फटाफट ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो।